डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन। जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं और शिवानी एजुकेशन में जुड़े हैं और फिर से आइए, इसमें मैथमेटिक्स और कंसेप्ट और बेसिक से पढ़ाया जाता है। आप भी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। क्या कंसेप्ट इज पावर से आपको दिया जाएगा और कंसेप्ट और अच्छी तरीका से और एक एक स्टेप समझ में आएगा और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। और जितने भी छात्र एवं छात्रा इसलिए बोल रहे हैं फिर से आइए, क्योंकि 24,000 सब्सक्राइबर हैं और 24,000 में 100-150 आदमी देख रहे हैं। ये तो हमको बहुत लग रहा है कि आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको तो पता नहीं। और आपके पास जा रहा है तो एक बार देखिए वीडियो और शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको समझ में नहीं आया ना तो अनसब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और आपको चैलेंज करते हैं, आपको समझाते रहेंगे। और अभी जो पढ़ा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में यूनिट डिजिट, ये 9 वीडियो है, ठीक है। और 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3 सब हो गया है। और क्लियर डिस्क्रिप्शन में आपको तो लिंक तो नहीं मिलेगा इतना, और प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। और आते सवाल पे, देखो ये प्रश्न, अब देखो ये प्रश्न जो लेके आए हैं, अब देखो यूनिट डिजिट में हम ऐसा ऐसा प्रश्न करवा दिए, इससे भी कठिन कठिन प्रश्न करवा दिए, वो जाके देखिए और आपको मिलेगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, सब वीडियो मिलेगा आपको, एक एक वीडियो मिलेगा। फिर भी ये बेसिक बता देते हैं क्योंकि फैक्टोरियल पर आधारित भी करवाएंगे इस वीडियो में, दूसरा वीडियो में करवाएंगे। इस पे कुछ अलग वीडियो है, ठीक है, अलग सवाल है, वो भी करवा जो कि सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रश्न है, अब देखो 7 पावर 9 5 माइनस 3 पावर 4 58 है। तो अब देखो यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं कि इकाई अंक क्या होगा। अब देखो 3 पावर 7 है। अब देखो यहाँ पर क्या करना, हम बताए थे, कंसेप्ट हम बताए थे, जब जैसे कि 0 1 5 6 रहेगा तो 9 चेंज होगा। क्या 0 1 5 6 रहेगा तो 9 चेंज, क्या 9 चेंज। कहीं दिक्कत नहीं होगा, एकदम पूरा बारीकी बारीकी से क्वेश्चन लेके जा रहे हैं और कहीं एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 0 1 5 6। अब देखो एक बात बोल देते हैं, अब देखो कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक, ये नहीं कि हमको ये पूरा गणितज्ञ साइंटिस्ट बनना है मैथमेटिक्स में और गणितज्ञ बनना है, ये नहीं कि अब देखो इतना पढ़ लो कि मतलब कि उसके अनुसार हो जाए, मतलब कि एग्जाम निकल जाए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। बस ये नहीं कि नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में ये पूरा पढ़ना ही है, नहीं। और कंसेप्ट को समझिए और बेसिक को समझिए। और आप भी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 1 5 6 9 चेंज होगा। अब देखो इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 रहेगा तो 9 चेंज, वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ लेकिन जो यहाँ 7 पावर 9 5 है, यहाँ पर क्या है 7 पावर 9 5 है। अब देखो ये अलग 7 है, ये तो संख्या नहीं है, 9 चेंज होगा। अब देखो सबसे पहले 7। अब देखो ये भी हम बताए थे मेथड, क्या बताए थे कि 9 5 जो है, जब 9 5 रहेगा जैसे कि 4 से भाग देना है, जैसे कि ऊपर में। अब देखो ये डिजिट नंबर इकाई का स्थान पे नहीं रहेगा तो पावर में रहेगा तो उसमें 4 से हम भाग देंगे, क्या 4 से हम भाग देंगे। अब देखो 4 से हम भाग देंगे, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब देखो ज्यादा हो गया, 4 तिया 12। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो जो शेष बचा पावर में लिखेंगे। जब ये कट जाता तो ये क्या 0 आ जाता, तो हम यहाँ पर कितना पावर लिखते, 4 लिखते, जिससे हम भाग देते, जिससे हम डिवाइड करते हैं, समझ में। जब 0 शेष बचता तो हम 4 देते पावर में, जब ये शेष बचा, रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ पर 3 देंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर माइनस, अब देखो 3 पावर 5 है, 0 1 5 6 तो नहीं है, इकाई के स्थान पे 3 है तो 3 हम लिखेंगे। अब देखो 5 8 है, अब देखो 5 8 है तो किससे हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अब देखो 4 से हम भाग किसमें देंगे, 5 8 में। अब देखो 4 1 4, अब 5 में से 4 गया तो 1। अब देखो 18, 4 चौका 16। अब देखो कितना बचा मेरा शेष, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बचा। अब देखो 2 शेष बचा तो क्या लिखेंगे, 3 पावर 2। अब देखो 7 पावर, देखो 7 पावर 3 है माइनस 3 पावर 2 है, ये है। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो 7 पावर 3 है तो 3 बार हम इसको गुना करेंगे, 7 गुना 7। अब देखो कितना आता है, 343 आता है, 343। अब देखो माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखो 3 तिया 9, यहाँ पर ऐसे माइनस कर देंगे, क्या
अब देखो 13 में से 9 गया तो 4, अब देखो ये 3 बचा, ये बचा क्या, ये 3 बचा, 334। अब देखो समझ में आया, यूनिट डिजिट कितना निकलता है 4। अब देखो समझ में आता होगा, कहीं दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न लिए हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, सवाल को सबसे पहले सवाल को पढ़ना है। क्या सवाल को आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड में आ जाता है सवाल, तो सवाल भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, आपसे बनेगा 100% बनेगा। और अच्छी तरीका से नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम है और हम बना के देंगे। और समझिए और एकदम ध्यान से देखिए और कॉपी कलम आगे में रखिए, क्योंकि अभी तक कॉपी कलम नहीं लिया है और अभी भी ले लीजिए, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया है और आप अभी भी नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन, कॉपी नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको हम समझा देंगे, चैलेंज करते, लेकिन आप कॉपी लेके तो आपके कॉपी में रहेगा और कभी आप देख सकते हैं उल्टा के, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखो 348 गुना 712 गुना 82 यहाँ स्टार है। अब देखो के गुणनफल में यूनिट डिजिट 2 है। अब देखो इकाई अंक 2 है तो स्टार के मान क्या होगा, स्टार का मान पूछ रहा है। अब देखो जैसे कि 300 क्या है 48, ये 348 गुना 712 गुना 82, ठीक है। अब देखो स्टार, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखो 348 गुना 712 गुना 82 स्टार है। यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणनफल में यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, गुणनफल में इकाई अंक 2 होना चाहिए। गुणनफल करके गुना करके जो संख्या से हम करेंगे गुणनफल, इकाई अंक 2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन से ये सवाल बनेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ 2 या 7, क्या 2 या 7, या बी में 2 या 4 और 5 या 2 और डी में नन ऑफ दीज। अब देखो इसी ऑप्शन से हम उठा के देखेंगे इकाई अंक गुणनफल किसका 2 है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर देखो 348 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 गुना 2। अब देखो इसका इकाई अंक तो पता नहीं, स्टार का मान पूछ रहा है। अब देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब देखो 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब देखो ये जो 6 जो निकला इकाई अंक यूनिट डिजिट मेरा, अब देखो 6 जो निकला, अब देखो क्या कर रहा है, के गुणनफल में यूनिट डिजिट ऐसा संख्या लेने बोल रहा है कि यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 2 होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में देखो, जैसे कि ऑप्शन ए में हम 2 लेते हैं, इसमें गुना 2 करते हैं। अब देखो गुना 2 करते हैं, 6 गुना 12। अब देखो 6 गुना 12, इसका गुणनफल 12 आया, इसका गुणनफल क्या आया 12 आया। इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना आया 2, यूनिट डिजिट ये कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आया 2 आया मेरा, इकाई अंक किसका ये तो 2 आया। उसके बाद यहां पर देखना इकाई अंक यहाँ क्या है 6। अब देखो गुना फिर 2 लिए तो 7 भी लेना पड़ेगा। अब देखो 7 से गुना करेंगे। अब देखो 6 7 42, अब देखो 42 लिए क्या, अब देखो 42 का इकाई अंक क्या है 2, 42 का इकाई अंक क्या है यूनिट डिजिट, यही पूछ रहा है। अब तो मिल तो गया ऑप्शन, मिल तो गया यूनिट डिजिट। अब देखो इकाई के स्थान पर ऐसा गुणनफल होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 2 आना चाहिए। अब देखो गुणनफल करके 2 आ रहा है इकाई के स्थान पे। अब देखो ये 2 या 7, अब देखो ये भी चेक कर लो, जैसे कि 6 दूना 12 करेंगे, 6 दूना 12 तो इसका भी इकाई अंक जैसे कि 6 यहां पर कर लेते हैं, इसका 6 गुना 2 करेंगे। अब 6 दूना 12 तो इकाई भी इसका यूनिट डिजिट 2 निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर 6 गुना 4 करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ 6 चौके 24, अब देखो 24 आ रहा है, यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 4 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या कर रहा है यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और ये सही है, ये भी चेक करना। अब देखो 6 5 30, इकाई का स्थान पे 0। अब देखो 6 दूना 12, इकाई का स्थान पे 2 तो लेकिन 0 आ रहा है, यहाँ तो गलत कर रहा है। यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पे 2 होना चाहिए, स्टार के स्थान पर ऐसा होना चाहिए, यूनिट डिजिट ऐसा गुणनफल होना चाहिए कि इकाई के स्थान पर 2 होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो ये तो नॉन ऑफ दीज है, ये भी गलत और ये तो होबे नहीं करेगा, पहले ये डर गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया ऑप्शन मेरा, तो आपसे बनेगा सवाल, आपसे एक एक सवाल बनेगा और वीडियो में बने रहिए, भागिएगा नहीं,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये प्रश्न ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अभी तुरंत एक सवाल जो बताए इससे पहले वो उसी प्रकार ये सवाल है, ठीक है। आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीका से सवाल को पढ़िए, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि हमको बहुत परेशानी होना पड़ता है। आपके सामने वीडियो हम पेश करते हैं, अब फिर भी आप सब नहीं देख रहे हैं और 24,000 फैमिली हो गया है, फिर भी वहां तक अभी तक तो 24,000 तो है अभी तो, लेकिन 150 के पास नोटिफिकेशन जाता है, 150-200 आदमी देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा तो नोटिफिकेशन जा रहा है, लेकिन आप प्लीज एक बार जरूर वीडियो देखिए और ऑन करके देखिए, एक बार जरूर देखिए शुरू से लास्ट तक, एक वीडियो में पता चल जाएगा आपको। एक बार जरूर देखिए प्लीज, और 100 बार कहेंगे, विनती करते हैं एक बार जरूर देखिए। और इस संस्थान को आगे बढ़ाना है, आपका प्यार रहेगा तो जरूर इस संस्थान को हम बहुत दूर तक ले जाएंगे और खुशी होके हम आएंगे और आपके सामने वीडियो और अच्छी तरीका से हम लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट और आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब देखो सवाल पे अब देखो 629 गुना 128 गुना 8 स्टार के गुणनफल में यूनिट डिजिट कितना? अब देखो गुणनफल में इकाई का स्थान 8 होना चाहिए, क्या इकाई के स्थान पर 8 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हाई तो स्टार का मान क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा गर्मी है और गर्मी को झेलते हुए बस काम कर रहे हैं, आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी हो जाए लेकिन इस प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे नहीं और आपके सामने हम, और आपका प्यार रहेगा तो हम एकदम झंडी खड़ा करेंगे और संस्थान को आगे बढ़ाएंगे, वादा करते हैं आपसे, और इस संस्थान को आगे करेंगे। अब देखो अब ये सवाल ऑप्शन है, अब सबसे पहले सवाल पढ़ लेते, फिर से पढ़ लेते, थोड़ा बाद में लग जाते हैं। यूनिट डिजिट 8 है तो इकाई अंक 8 होना चाहिए, इकाई का स्थान पे 8 होना चाहिए है तो स्टार का मान क्या हो सकता है, ठीक है। समझ में स्टार का मान क्या हो सकता है, ठीक है। समझ में बहुत अच्छी तरीका से आ गया होगा सवाल। अब देखो ए में ऑप्शन ए में 4, बी में 3, सी में 4 या 9 दिया हुआ है और डी में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे और अच्छी तरीका से देखिए। अब देखो 629 है, 629 गुना 128 गुना 8 स्टार है, ठीक है। अब देखो ये तो है, अब देखो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 9, अब देखो यहाँ पर इकाई अंक 8 है, क्या 8 है, गुना 8 कर देंगे, 9 8 है 72, 9 8 है 72। अब देखो 8 है तो अब देखो इकाई अंक इसका 8, इकाई अंक इसका 9 8 है 72, अब देखो 72 का इकाई अंक 2। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करें, गुणनफल, ऐसा ऑप्शन लीजिए आप, इसमें ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन लीजिए गुणनफल करके इकाई के स्थान पर 8 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो गुणनफल करते हैं, अब देखो ऑप्शन, अब देखो 4 दूना 8, अब देखो 4 दूना 4 लेते हैं, ठीक है, 4 दूना 8 तो लेते हैं, लेकिन 8 इकाई के स्थान में पुरता है, लेकिन ये लेते हैं 3 दूना 6 तो इकाई के स्थान पे 6 नहीं होता है, लेकिन 8 तो पुर जाता है। लेकिन ये संख्या हम लेते हैं तो अब देखो ये संख्या लेते हैं तो 4 दूना 8, समझिएगा 4 दूना 8। अब उसके बाद 4 दूना 8 किए तो आया, उसके बाद फिर हम 2 गुना 9 करेंगे, 2 गुना 9 करेंगे, 9 दूना 18। इस पे इस सवाल मतलब कि इसमें पे आता है, ये ऑप्शन में भी तो आता है 9, ये ऑप्शन में आ रहा है 9 गुना 18 आ रहा है, इकाई के स्थान आ रहा है, इकाई का स्थान। अब देखो इकाई के स्थान पे क्या कर रहा है 8 आना चाहिए, इकाई के स्थान पे क्या यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, इकाई के स्थान पे गुणनफल करके गुना करके यही करा, गुणनफल में इकाई के स्थान में 8 आना चाहिए, तो 8 आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो पहले से डरा हुआ है, ठीक है। और आप सब अच्छी तरीका से आपको समझ में आता होगा और कहीं दिक्कत नहीं आता। आपको दिक्कत आता डिसलाइक कीजिए, आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए और समझ में ज्यादा आए तो शेयर कीजिए और अच्छी तरीका से। और इसी तरह हम जुनून और जोश के साथ आते हैं और परेशानी को झेलते हुए हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। और जय हिंद, जय